अपने गुस्से में घर से बाहर कदम उठाया। कि क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमें रोके? बोलो नताशा, अगर वो एक बार हक से मेरा हाथ पकड़ के हमें रोकते, तो क्या हम नहीं रुकते? बिल्कुल सही। तुम सबसे बात कर सकती हो, कृष्णा, मेघा, सबसे बात कर सकती हो। तो क्या तुम्हें रणवीर बाबू ही सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं? उनके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। कुछ भी कहो, जब तक वो पहल नहीं करते हम उनसे बात नहीं करेंगे, चाहे हमें जिंदगी भर अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये तुम क्या कह रही हो नताशा? क्या तुम्हारे कहने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुमने कह दिया और सब खत्म? हम तुमसे दूर चले जाएंगे? ये तुमने सोचा भी कैसे नताशा? एक पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिससे हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं या हर दुख कह सकते हैं। यशोदा, ये तो हम भी नहीं चाहते कि तुमसे हमारा रिश्ता टूट जाए। तुम्हारा आज तो फिर भी कट जाएगा, मगर कल तो तुम्हें काटने को दौड़ेगा। एक औरत के लिए अकेले जिंदगी गुजारना उतना आसान नहीं होता जितना कि तुम समझ रही हो। नताशा, अब किसे अच्छा लगता है सब कुछ होते हुए इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारना? तुम्हारी स्थिति को हम समझ सकते हैं यशोदा, मगर मेरी एक बात याद रखना, रिश्तों में पेड़ की नाजुक टहनियों की तरह लचीलापन होना चाहिए। अब तुमको हम क्या समझाएं? तुम तो खुद ही समझदार, दूसरों का मामला सुलझाती हो। मगर सबके मामले सुलझाते सुलझाते हमारी जिंदगी उलझ गई। यशोदा, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, सब सुलझ जाएगा। अरे, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। लखनऊ से चाची जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि नेहा और सीमा का हॉस्टल में एडमिशन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम अभी माँ से बात कर लेते हैं। बलदेव। हाँ माँ, कहा बात बा? अब विधायक जी के यहाँ मिले आयल रही ना? बेटा, एक खानदान के बनल बनावल इज्जत एक घड़ी में सब चूर चूर हो गई। अम्मा, तो हमरा के साफ साफ बतावा का भइले घर में? बलदेव, आपन हवेली के कागज के ऊपर कुछ हेर फेर के इल्जाम लाग गइल बा प्रताप के ऊपर। प्रताप के पुलिस पकड़ के ले गई। हमरा तो ये लगा था बलदेव कि एक केस में प्रताप के कोई बहला फुसला के फंसा देले बा। अरे प्रताप के पुलिस काहे पकड़ के ले गई? अब काल्हे ले गई, अब तू हमरा के आज बतावा तारू? जल्दी से कुछ करो बेटा, जल्दी से कुछ करो। अम्मा,
ये बतावा वकील से बात भइल रहल? बलदेव, यहाँ के सब वकील केस लड़े से मना कर देहलस। का? हमार प्रताप ऐसा का कर दिलन कि वकील सब केस लड़े से मना कर दिलस? जमीन के फेर फेर के इल्जाम लगेलो बा बेटा। अब केकरा से का कही? हमरा के तो कुछ हो समझ में नहीं आवत कि अब केस के लड़ी। बेटा, ऐसा ना हो सकेला कि अपन प्रताप के केस यशोदा लड़े। अरे जेकरा वजह से यशोदा घर छोड़ देली, का ओकरा खातिर वो केस लड़ी? बतावा। हमरा नहीं खे लागत। हम कौन मुंह से ओकरा से बात करी? तो ही बतावा अम्मा। बेटा, इस समय सोचे समझे के समय नहीं खे, बिल्कुल समय नहीं खे। और तो हर बात यशोदा मान ली बलदेव, तो हर बात यशोदा मान ली। ठीक बा अम्मा, तू कहत बारू तो हम बात करब। अरे गंगा जी, आइए आइए, यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी। बैठिए। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। यशोदा जी, जी तो चाहता है आपके पैर धो धो के पीऊं। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया? मत पूछिए यशोदा जी, आपने ऐसा चमत्कार किया है कि हमारे खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी मुझे नमस्कार करने लगे। अच्छा, जरा साफ साफ बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं यशोदा जी, जब से आपके जीजा जी ने पुलिस वालों को भेज के उनको धमकाया है, तब से देवर से लेके सास तक सभी मेरे लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ यशोदा जी, मेरे देवर मानो ने मेरी बच्चियों का एडमिशन तक करा दिया। इन सब अच्छाइयों के पीछे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यशोदा जी, इन सारी खुशियों का श्रेय आपको जाता है। मेरे पास पैसे ना होने के बावजूद भी आपने मेरी पैरवी की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है गंगा जी, बस एक बहन ने एक दूसरी बहन के सम्मान को बचाने की कोशिश की है। यही महानता तो आपको बड़ा बना देता है। मैडम, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना केस वापस ले लूँ। क्यों? मैडम, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा हक मुझे वापस देंगे। क्या गारंटी है कि आपका केस वापस लेने के बाद आपको आपका हक वापस मिल जाएगा? वे पलट भी सकते हैं। नहीं यशोदा जी, ऐसा लगता तो नहीं है। बस इसी मासूमियत की वजह से औरतें धोखा खा जाती हैं। हम समझे नहीं यशोदा जी। गंगा जी, अगर आपने केस वापस लिया तो जिंदगी भर रोती रह जाएंगी। क्या? गंगा जी, बस इस बार की बहस में आप केस जीत रही हैं और फिर आपको पेपर पे आपका हक मिलेगा, और उसके बाद कोई चाह कर भी आपका हक आपसे नहीं छीन सकता। हेलो। हाँ, हम बलदेव बोला था नहीं। भैया जी प्रणाम। यशोदा, अब खानदान के इज्जत के पगड़ी तोहरे हाथ में बा। का भेल भैया जी? अरे प्रताप के पुलिस गिरफ्तार कर ले बा।
वो एक फर्जी केस में। भैया जी का प्रताप भैया निर्दोष पाड़न? हाँ, वो निर्दोष बारन। काहे कि अम्मा हमरा के यही बतौली। भैया जी सबके पता बा कि हम घर काहे छोड़ने। काहे कि हम सच के साथ कभी न छोड़ सकते। सब ठीक हो जाए भैया जी, आप परेशान मत होइए। अब का सच पा और का झूठ पा उतना कोर्ट में पता चली। बाकी अभी हम जो बोला था नहीं आप लोग सुनिए। ठीक बा भैया जी, हम जैसन कहा था नहीं आप लोग वैसा ही करिए। सब ठीक हो जाए भैया जी, आप परेशान मत होइए। अम्मा, इतना और कांड फैला के बावजूद प्रताप अम्बे माता की कृपा से छूट गए। बाकी सब माई की कृपा बा कि तू इतना बड़ा संकट से छूट के आ गई ला। हाँ बेटा। ठाकुर खानदान का वकील बड़ा मजबूत और जुगाड़ू बा। वो बहस में ना फैसला लेवे में विश्वास करेगा। हमनी का खानदान का वकील ऐसने होने के चाहिए। यही से हम रणबीर का ससुर के यहाँ से विदा कर देंगे। हम ना चाहत रही यहाँ का समझी का एहसान लेवल जाए। बुझलो? बिल्कुल ठीक कहला। तो हर पिताजी कहत रहन। जहां तक यशोदा का बात है तो एक बात सुन लो कि यशोदा अपने बाप से बड़ा बुद्धिमान ना बाड़ी। जब हम उनके बाप के यहां से विदा कर देली हाँ तब उनके समझ जावे के चाहिए कि हमारे दिमाग में का रहे। अम्मा अब हम जाएं? जाके तू आराम करा और कोनो बात के अपन मन में मत रखिया, न तो हमरा पोता पे खराब असर पड़ी। जब से यशोदा बियाह करके यहाँ आयल बा तो ओकरा के हवेली में बंद कर देलू, जनता के बीच ना जाए देलू। जब भी वो बाहर गई हा तो ओकरे पीछे मुंशी गई हा, शंकरवा गई हा, तो का जानी कि हमरे खानदान का ई गांव में कितना दबदबा हो। और वो दरगुआ के हम एक थप्पड़ मरले रहली हाँ। अगर उनके बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों मार देती तब वो हमार जमानत हो जाती। बुझलू? का भइल बेटा बलदेव? यशोदा केस लड़े खातिर तो तैयार हो ही ना। अपन प्रताप तो छूट जाई है ना? नहीं अम्मा, बेटा बलदेव, अगर प्रताप दरोगा के पकड़ के थाना गई तो तू लोगों ने ओकरा छोड़ा नहीं खी सकेला। अम्मा वो चिंता कहाँ करत है? घरे में तो वकील बा, यशोदा कानून तरीका बताई और मंत्री जी से कह के हम प्रताप के जेल ना जाए देंगे। हाँ यशोदा, तू तो जनलू हो का भइल। बताओ हमने के का करे के चाहिए।
कानून के अपन काम करे दी। सामर्थ होवे के मतलब ई ना कि गरीब आदमी के गाजर मूली की तरह काटल मारल जाए। भैया जी यदि राजेंद्र की गोली मारने बाड़न तो उनका के बचाना गलत बा। तरह से तो ताकतवर लोग में अपराध करे के हौसला जाता है और गरीब आदमी के जीना मुहाल हो जाए। रिश्ता तो पगला गई बाड़ो। नाता रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के बचावलन कि फसावलन। तो जाओ। बेटा बलदेव, ये देश में औरों कोनो वकील नहीं थे का? अम्मा, अगर प्रताप गलत नहीं खान तो जरूर छूट जाएगी। अगर गुनाहगार हुई हैं तो मुश्किल बात। बाकी अम्मा, हम अपने तरफ से जरूर कोशिश करें। अक्का, यशोदा प्रताप के केस ना लड़ी। जौन घर अपन पुतोह के संस्कारहीन कह के अपन घर से बाहर कदम रखे खातिर मजबूर कर दिलक, आज उस पुतोह अपने घर के परिवार खातिर रक्षा कवच बन के खड़ा बाड़ी। का सच कहा तारा? जौन पुतोह के तू आज तक आपन न कर लू, तिरस्कार कैलू, इज्जत न देलू, आज उहे पुतोह बिना शर्त पे प्रताप के छुड़ावे खातिर वचनबद्ध बिया। बस बलदेव बस। अब हमारा अंदर और बांध सहे खातिर ताकत नहीं खे ताकत। क्या हुआ? क्या बात है? परेशान लग रही हो? सर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। सर, हम गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर? गोरखपुर क्यों जा रही हो? वो सर, हमारे जेठ जी को पुलिस ने जमीन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। So what? तुम्हारे जेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ के केसेस तुम हैंडल कर रही हो, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? यहाँ के केसेस का क्या होगा? सर, यही सोचकर तो हम भी परेशान हैं। अगर वहाँ जाते हैं तो यहाँ का काम खराब होता है, और अगर यहाँ का काम देखते हैं तो वहाँ का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक अकेली वकील थोड़ी हो जो यहाँ का सारा काम छोड़कर वहाँ वकालत करने जाओगी। वहाँ भी तो इतने वकील हैं, वो तुम्हारे जेठ जी का केस लड़ेंगे ना। सर, वहाँ के वकीलों ने हमारे जेठ जी का केस लड़ने से मना कर दिया है। अच्छा, तो ये परेशानी है। दैट्स नॉट अ बिग डील। मेरा एक दोस्त है मलिक, गोरखपुर का सबसे बड़ा वकील है। मैं उसे फोन पे बोल देता हूँ, वो तुम्हारे जेठ का केस ले लेगा। सर, बात कीजिए ना। एक मिनट, मैं फोन करता हूँ। फोन उठा नहीं रहा है। हाँ मलिक, पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, अरे एक काम था तुमसे। एक केस है गोरखपुर का,
हाँ, वो तुम्हारे गोरखपुर के ठाकुर प्रताप सिंह है ना? क्या? हाँ, मुझे पता है। हाँ, मैं रात में बात करता हूँ तुमसे। बाय। डोंट वरी, मैं उसे डिटेल में केस समझा दूंगा एंड आई बिलीव वो मान जाएगा। हमें लगता है कि अब हमें ही गोरखपुर जाना पड़ेगा। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाम को उससे बात कर लूंगा और वो मान जाएगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक इट इजी। तुम आराम से घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ओके सर। यस सर। क्या वो केस लड़ने के लिए राजी हो गए हैं? तब तो हमें गोरखपुर जाने का टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा। जी। क्या नाम बताया आपने? निसार मलिक? जी सर। जी सर, ठीक है, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। निसार मलिक, निसार मलिक, तो ये नंबर कहाँ गया? अरे भैया का फोन। हेलो, बलदेव भैया, प्रणाम। प्रणाम यशोदा। अरे कब के ट्रेन बा बाबू? भैया जी, हमार जाए के प्लान कैंसिल हो गए बा। ठीक का कहत बाड़ू? तो का तू प्रताप के केस ना लड़बू? ना ना भैया जी, केस तो हम लड़बे करब। मगर एहिजा ये सब कैसे संभव हुई? सब हो जाई भैया, ये आप हमरे पर छोड़ दें। वो तो ठीक बा, मगर हमरे समझ में नहीं आवत। भैया जी, हमार सीनियर वकील, गोरखपुर के मशहूर वकील निसार मलिक से बात कइले बारे। यशोदा, अरे तोरा के पता बा कि एहिजा के वकील लोग केस लड़े से साफ मना कर देले बारन। भैया जी, उस सरदर्दी हमार बा। देखा यशोदा, ऐसे कहे के तो ना चाहिए, लेकिन हमार प्रताप छूट जाई है कि ना? भैया जी, हम आपके बात के यही जवाब दे कि जीत हमेशा सच के होला। देखा यशोदा, तुझे करत बाड़ू, एक कर्जा हम 7 जन्म तक ना उतार पाई, ना हमार परिवार उतार पाई। भैया जी, आप भले ही एकरा के खानदान के प्रति कर्ज समझिए, बाकी ई त हमार फर्ज बा। हेलो जी, जी, हम यशोदा बोल रहे हैं मुंबई से। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप 1 मिनट होल्ड करिए। जी।
हाँ यशोदा जी। वैसे तो सर ने आपको पूरी बात बता ही दी होगी, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी ये केस जाली कागजों पे बनाया गया है। क्या? हाँ मलिक जी, हमारे जेठ प्रताप जी की इसमें कोई गलती नहीं, उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आप चिंता मत करिए, बस ये बताइए कि मुझे किस थाने का केस है? जी ये गोरखपुर घंटाघर थाने का केस है। आप बेफिक्र रहिए, केस की पूरी रिपोर्ट हमारे बड़े जेठ आप तक पहुंचा देंगे। अब इसका मतलब मुझे सिर्फ जज से जिरह करना बाकी है। हमने उनको आपका नाम बता दिया है, वो जल्द से जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। बाकी सर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेल कल की कल हो जानी चाहिए। कल जमानत हो जाएगी, मगर क्या मलिक जी? मगर कभी कभी ऐसा होता है जज साहब नहीं बैठते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कल जमानत हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? होता है, कभी कभी इस तरह से हो जाता है। बस अब ये मेरी जिम्मेदारी है, कल जमानत हो जाएगी। ओके मलिक जी, ऑल द बेस्ट। अरे यशोदा तुम आओ। बैठो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। पहले अपनी आंखें बंद करो फिर बताती हूँ। क्यों? कहा ना बंद करो। अच्छा ठीक है, खोलूं? एक मिनट। लड्डू किस खुशी में? खुशी बस पूछो मत। आज हम इतने खुश हैं कि जी कर रहा है कि पूरे जहां को अपनी खुशी बता दें। क्या बात है, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ नताशा, ऐसा ही समझो। आज हम सिद्धि विनायक गए थे क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। जानती हो क्यों? क्यों? नताशा, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मुंबई ने स्वीकार कर लिया है और हमारी साधना सफल हो गई है। आज हमारे सर ने एक नए केस की बागडोर हमारे हाथ में थमा दी है। अरे वाह। हाँ नताशा, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा संघर्ष अपने विराम पे जा रहा है। उसको तो जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा के आगे कोई नहीं जीत सकता सिवाय जीत के। और इस खुशी के भागीदार तुम लोग भी हो। अगर आज तुम लोग का साथ नहीं होता, पता नहीं हम किस अंधकार में चले जाते हैं। नहीं, रोना नहीं। अरे तुम क्या भागीदारी करती रहती हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो कोई एहसान करती हूँ? तुम तो मेरी सहेली हो। नताशा, हम झूठ कहाँ कह रहे हैं? ये सब हमारे दिल से निकली हुई बात है। और ये सच ही तो है, ये सारी खुशियाँ तुम लोगों की वजह से हैं। यशोदा, हम तुम्हें क्या खुशी दें? तुमने जो हमें खुशी दी है, उसका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। हमें तो ये एहसास ही नहीं होता कि हमारी कोई औलाद नहीं है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि तुम दिन रात सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो। अच्छा बस हो गया।
हेलो, क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, हमें भी पता चला है। पक्की खबर है ना? चलो ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। क्या बात, कुछ परेशान लग रहे हो? सर वो कम ऑन टेल मी। सर आपने सरोज का केस यशोदा को देके ठीक नहीं किया। बैठिए। तो आपको इस बात का बड़ा दुख? बहुत ज्यादा सर। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? जी सर, यशोदा की जान को खतरा है। व्हाट? सर, यशोदा पे कभी भी हमला हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कभी भी हमला हो सकता है? क्या क्या कहना क्या चाहते हो? सर, सरोज का हस्बैंड एक क्रिमिनल किस्म का इंसान है। तुम्हें किसने बताया? सर, मेरा एक दोस्त है जो उसी के मोहल्ले में रहता है, उसने मुझे बताया। So what? It's part of our life. You know, we are lawyers. हमें इस तरह के अच्छे बुरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। Doesn't mean हम उसे डर जाएंगे। अगर डर जाएंगे तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अगर ये केस आप लड़ रहे होते तो वो कुछ नहीं करता, पर यशोदा जैसे नए वकील के लिए। एक मिनट, क्या हो? क्या करेगा वो? सर, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहता हूँ सर, आप यशोदा को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिलवा देते? उसकी कोई जरूरत नहीं। आई नो माई जॉब। प्रताप, तू अंदर काहे नहीं खा बता? अम्मा, पवित्र मंदिर हमरे जैसा आदमी खातिर नहीं है। ये तू का कहता रे प्रताप? हम सच कहता नहीं अम्मा, सच कहता नहीं। प्रताप, ऐसन बात मत करा। हम सच कहता नहीं अम्मा, हम स्वार्थी हो गए रही। अपन देवी जैसन माँ का बेइज्जती कर लिया, बड़ भैया से अलग हो गई। हम तब माफियों के लायक न बानी। तू अपन गलती सकार लेला, ये हमरा खातिर बहुत बा। तू हमरा से का बोलला, का न बोलला, हमरा कुछो नहीं खे याद प्रताप, कुछो नहीं खे याद। अम्मा, इस सच है कि तू महान बाड़ू, बहुत महान बाड़ू। इतना होके के बाद भी तू हमके जेल से छुड़ैलू है। बेटा, तू जेल से छुटला है, ओकर से हमरा के मत दा। इस रे यशोदा के देवे लायक बा। ये सब काम यशोदा के कैलवा। हवेली के मेहरान का दिमाग खराब हो गया भैया। सालन से बनावल पुरखन का मर्यादा मिट्टी में मिला कर देना सर। चारों तरफ थू थू होता, बाहर मुंह दिखावे के लाग ना लगल बानी। अरे कोनो कलंक तो ना लग गई? अरे ऐसे बड़ा कलंक का हुई कि हवेली में यशोदा के कहे पर पुलिस अम्मा के धरे चले आई। अरे ये बात तो का कहता रहा प्रताप? हाँ भैया, कितना प्यार है यशोदा के अपन बेटी बना के रख ली।
होके हवा का झोंका छू न सके तो हवेली में चारों तरफ हवेली की घेरवा दे ली। दोनों का नतीजा क्या मिला? यशोदा खातिर हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ना भैया ना, हमरा के लागत था यशोदा कोनो गलत फहमी में आ गई ना, वो अम्मा के साथ ये सब करिए। हमरा के ना लगा था, हमरा के ना लगा था कोनो भूल हो गई। हाथ कंगन के आईना मत दिखावा रणबीर। अम्मा का मान सम्मान का बात बाहर। बोली जब से आईला अम्मा अपने आप के अंदर बंद कर दे और अम्मा मना कहना कि यशोदा का मुंह ना देखा हम। अगर यशोदा न करे तो तू जेल से न छूटता बेटा, न छूटता। यशोदा चला अंदर चला। नहीं अम्मा रहेगा। अरे चला। प्रताप, ला यशोदा से बात करा। लाना। बात करब कौने आधार पे बात करब अम्मा? वो हमार बहुत देवी ऐसा रहल, ओकर पूजा करे के चाहत रही, लेकिन हमने के कबहू की इज्जत ना दिली। हमार हिम्मत ना होता बात करेगा, लेकिन प्रायश्चित खातिर बात करे के पड़ी। प्रायश्चित खातिर। हेलो यशोदा, के प्रताप बोला था नहीं। प्रणाम भैया। बोलिए। यशोदा, हम तुहार धन्यवाद कैसे दें समझ में नहीं आवत। तू हमके जेल से छुड़ावे कोशिश कैले रहलू। आज हमके समझ में आवत अपन और पराया का फर्क। देखा, हम जाना था नहीं कि तू हमके कभू माफ ना करू, अगर कम से कम घर तो वापस आ जा। बात तो मान ला हमारा। भैया जी, हम आपसे बाद में बात करत हन। प्रणाम। का कहले दुल्हन? अम्मा, जब रस्सी टूट जाला तो जोड़े के कितना भी कोशिश करा, गांठ तो पड़ गया जाला। चुप हो जाइए। पहले आप अपने आप को संभालिए। क्या बताऊं यशोदा जी, जब से विकास मेरी जिंदगी में आया, आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मगर अभी तो आपने बताया कि आप विकास को शादी से पहले जानती थी और आपने अपनी मर्जी से शादी करी है। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। क्या आपने अपने माँ बाप को ये बात बताई? वो लोग ये जानते हैं।
फिर उन्होंने विकास को? हमने ही मना किया था। क्यों? गलती अगर हमने की है तो सजा भी हमको ही मिलनी चाहिए। आप अपने पति के बारे में कुछ बताएंगी? यशोदा जी, अब हम उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। मगर कोर्ट को आप दोनों के अलग होने की वजह तो बतानी पड़ेगी ना। अब मैं उसके बारे में क्या क्या बताऊं? विकास ने शराब और जुए की लत में हमारे गहने तक गिरवी रख दिए। आए दिन मार पीट करते रहते हैं। हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर कर दी है उन्होंने। मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए यशोदा जी, प्लीज। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो महीने का हमको खर्च दे। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। देखते हैं कि विकास आपको हर महीने का खर्च कैसे नहीं देता। अच्छा, आपने फोन पर बताया था कि आपके बच्चे भी हैं। वो इस समय कहाँ हैं? हमारी माँ के पास। क्या हुआ मैडम जी? कुछ नहीं। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक हम आपसे ना कहें, ना आप विकास से मिलेंगी और ना उससे फ़ोन पर बात करेंगी। जी मैडम। ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, बाकी हम देखते हैं। जी मैडम। हे भगवान, क्या तूने औरत की किस्मत में सिर्फ आंसू ही लिखे हैं? आइए आइए सरोज जी, कहाँ से आ रही हैं आप? अरे आज आप घर पे? क्यों, नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं, और कुछ बाकी रह गया है क्या? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है आपने। मतलब ये है कि जितना जख्म आपको देना था इस जन्म के लिए काफी है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हें दुख देना नहीं चाहते, सुख देना चाहते हैं सरोज। मर गई सरोज। हम तुमसे प्यार करते हैं। अब ये नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता है ना। हमारे खिलाफ वकील खड़ा कर रही हो? हाँ हाँ, हम आपके खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। जब तुम जेल में जाओगे ना तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारे होश ठिकाने लगाओगे तुम? उससे पहले तो हम तुम्हारे होश ठिकाने लगा देंगे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम कानून हाथ में ले लेना तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो। चाहे आप जो भी कर लीजिए विकास, मैं केस वापस नहीं लूंगी, भले आप उसके बदले मेरी जान भी ले लीजिए। क्योंकि आपकी शराब और जुए ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी है। जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलता है, हम केस वापस नहीं लेंगे। सपना मत देखो सरोज रानी, हमारी दौलत से टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। कानून से आप
आप बड़े नहीं हैं विकास, हम अपना हक दे के ही रहेंगे। सरोज विकास गुप्ता। पता नहीं ये मर्द लोग अपने आप को समझते क्या है। उनका बस चले तो औरतों को अपने घुटनों पे चलने पे मजबूर कर दें। ये हो क्या मैरिज सर्टिफिकेट, ये गवाह के सिग्नेचर और साथ में फोटो। बाकी सर को दिखा दूंगी। मैं समझती थी कि इस दुनिया में एक मैं ही अभागी औरत हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि औरत की यही कहानी है। मैं सरोज का केस जरूर लड़ूंगी। देखिए, मैं उसके दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जो मेरे साथ हुआ, मैं सरोज के साथ कभी नहीं होने दूंगी। कितनी मिलती है हमारी कहानी। उसके बच्चे भी ननिहाल में हैं और हमारे बच्चे भी। वही दर्द, वही कहानी। भगवान न करे अगर हमारे और रणवीर के बीच में स्थिति आ गई तो क्या करेंगे? ये किसका नंबर है? हेलो, क्या हाल है मैडम? कौन? अरे वही। क्या यशोदा जी, आप इतनी जल्दी भूल गई? देखिए, आप कोई भी हो, जरा तमीज से पेश आइए। और हम तो तमीज से ही बोल रहे हैं। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं कि जरा तमीज से बात करिए, वरना। वकील साहबा, थोड़ी नीचे आवाज करके बात कीजिए, हमें ऊंची आवाज करने वाले पसंद नहीं। और हाँ, आप ये दूसरों के मामले में दखल देना बंद कीजिए। का? हाँ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आपका ऐसा इलाज करेंगे ना, कोर्ट जाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जरा सामने आइए, हम भी तो देखें कि आप कितने 30 मार खा हो। मैडम जी, अगर फोन पे नहीं मानेंगी ना तो सामने भी आ जाऊंगा। और हाँ सुनिए, सीधे तरीके से नहीं मानी ना, तो टेढ़ा तरीका भी आता है हमको, समझे वकील साहिबा? सुनिए, आप जो भी हो, मैं आपसे डरने वाली नहीं। जब एक बार पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसलिए तो कह रहे हैं वकील साहिबा, मान जाइए, नहीं तो। आप फोन रखते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो फोन रख देते हैं, मगर याद रखिएगा
कौन हो सकता है? कौन? मैडम जी अगर फोन पे नहीं मानेंगे ना तो सामने भी आ जाऊंगा। और हाँ सुनिए, सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो टेढ़ा तरीका भी आता है। समझे वकील साहब? कौन? कौन है? कौन है?